You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. नमस्कार गाइस, आरडीजे इज बैक। मतलब जिस बंदे ने आज से 16 साल पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करी थी, उसके एंड गेम में कैरेक्टर के मरने के बाद एमसीयू की भी हाइप खत्म हो गई। मतलब लेजिट उसके बाद कोई भी मूवीज नहीं चली, ना कोई सीरीज। लोकी सीरीज एक्सेप्शन थी। लेकिन अब चीजें इतनी हाथ से जा चुकी है कि मार्वल को खुद आरडीजे को फिर से एक बार अपने यूनिवर्स को रिवाइव करने के लिए लाना पड़ रहा है। ये होती है असली पावर। बट आखिर में ये पॉसिबल हुआ कैसे और हो क्यों रहा है? अब सबसे ऑब्वियस बात तो सबको पता है कि मार्वल को रिवाइव करने के लिए आरडीजे फिर से आ रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि एंड गेम में हमने खुद अपनी रोते हुए आंखों से आयरन मैन को मरते देखा, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसकी बहुत सी थ्योरीज है जिनको हम अब कुछ दिनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी 1 से स्टार्ट करते हैं, विच इज मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल वेरिएंट्स अलग अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। बट ये जरूरी नहीं कि वो एक जैसे ही दिखे या उनका नेचर एक जैसा हो। कोई हीरो हो सकता है या कोई विलन, यहाँ तक कि उनका नाम और उनकी ओरिजिन स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन एंड लोकी। हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की इविल एंड गुड पर्सनैलिटीज के वेरिएंट्स देखे हैं। स्पाइडरमैन के डिफरेंट लुक्स और ओरिजिन स्टोरी के साथ उसके भी वेरिएंट्स देखे हैं। और लोकी की मैं क्या ही बात करूं, लोकी सीरीज में हमने उसके ऐसे ऐसे वेरिएंट्स देखे हैं कि छोड़ो, जाने दो, यू गेट द आइडिया। टोनी स्टार्क की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट दिखाई दे। यस, आपने सही सुना, टोनी स्टार्क के वेरिएंट्स हमने पहले भी टीवी और मूवीज में देख चुके हैं, बस उन्हें हमने कभी नोटिस नहीं किया। जैसे कि एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में जो खतरनाक सेंटिनल्स हमने देखे थे, उनका क्रिएटर बॉलीवुड ट्रास्क और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का ही एक वेरिएंट है, जो कि उसके नाम में भी झलकता है। ट्रास्क बेसिकली स्टार्क का एक एनाग्राम है। एनाग्राम मतलब तुम अगर इसे रीअरेंज करो तो तुम्हें स्टार्क लिखा हुआ दिख सकता है। ऑल्सो ट्रास्क ने सेंटिनल्स बनाए थे जिन्होंने एक्समैन को डिस्ट्रॉय किया था, एंड टोनी ने अल्ट्रॉन को, जिसने एवेंजर्स को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय किया था। ऊपर से कॉमिक ग्रंथों में दोनों के लुक्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इसके अलावा नॉर्मन ऑसबॉर्न भी टोनी स्टार्क का ही वेरिएंट है। तुम्हें झूठ लग रहा होगा, लेकिन इनकी सिमिलैरिटीज मैं अभी बता देता हूँ। स्टार्क के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज है, ऑसबॉर्न के पास ऑस्कॉप। दोनों मिलिट्री टेक एंड रिसर्च करते थे। दोनों ने मिलिट्री के लिए एक सूट बनाया था जो अब दोनों खुद ही यूज करते हैं, और दोनों की कंपनीज न्यूयॉर्क में भी है, जस्ट अलग अलग यूनिवर्स में। जिसकी वजह से जब नो वे होम में नॉर्मन ऑसबॉर्न इस यूनिवर्स में आता है, तब वो स्पाइडरमैन से ये कहता है, Someone's living in my house. अब इसी तरह मे बी डॉक्टर डूम टोनी का ही कोई वेरिएंट हो जो अलग यूनिवर्स से आया है, या ये कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट थ्योरी 2 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये डॉक्टर डूम ही है, जस्ट विद टोनी स्टार्क्स फेस। मतलब इसने किसी तरह टोनी स्टार्क के बॉडी को टेक ओवर कर लिया है या उसे कंट्रोल कर रहा है। अब ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि डॉक्टर डूम कोई साधारण इंसान नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में मास्टर होने के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मिस्टिक आर्ट्स यानी जादू टोना भी जानता है, एंड वो भी अलग लेवल पे। बट मे बी ये कॉमिक्स के इस इवेंट की तरह प्ले आउट ना हो। सो कॉमिक्स में एक बार टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम कॉलेज के टाइम रूममेट्स हुआ करते थे, तभी ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट के लिए टीम अप कर लेते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट जो लोगों को टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज ग्रांट करता। तो जब ये मशीन बन के रेडी हो जाती है, तभी टोनी खुद से इसमें वॉलंटियर करने के लिए राजी हो जाता है। बट डॉक्टर डूम बीइंग विलेनस डूम, वो इस एक्सपेरिमेंट का गलत फायदा उठा लेता है। वो दोनों के माइंड्स को एक दूसरे के बॉडी से रिप्लेस कर देता है। बट इतना ही नहीं, वो इसी के साथ टोनी की सारी मेमोरीज भी उसके माइंड से मिटा देता है ताकि उसे कुछ भी याद ना रहे। जिसके बाद डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की प्लेस ले लेता है और उसे रिप्लेस कर देता है। अब मूवी में ये स्टोरी लाइन शायद ही फॉलो करी जाए, लेकिन कुछ भी हो, मजा आना कंफर्म है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए रिविजिट द ओल्डर वीडियोस।